हेलो एवरीवन, वेलकम टू iTech मास एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 17 जनवरी 2021 और 17 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जाकर PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित भारत की पहली स्वदेशी 9mm पिस्टल मशीन का क्या नाम है? अस्मी। 9mm पिस्टल मशीन का नाम अस्मी है। भारत की पहली स्वदेशी 9mm पिस्टल मशीन को DRDO और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इन्फेंट्री स्कूल महू और DRDO के अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सटेंसमेंट पुणे ने पूरक क्षेत्रों में अपनी संबंधित विशेषताओं का उपयोग करके इस हथियार को डिजाइन और विकसित किया है। हथियार को 4 महीने के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है और इस हथियार का नाम अस्मी रखा गया है। यहाँ DRDO का बात है तो DRDO के बारे में आपको बता दूं कि DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, एस्टेब्लिश 1958। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल के नए CEO किसे बनाया गया है? इंटेल के नए CEO पैट गेलसिंजर को बनाया गया है। इंटेल ने पैट गेलसिंजर को फरवरी 2021 से अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। पद संभालने पर गेलसिंजर इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो जाएंगे। वह बॉब स्वान की जगह लेंगे जो 15 फरवरी तक CEO रहेंगे। उसके बाद पैट गेलसिंजर पद ग्रहण कर लेंगे। गेलसिंजर 4 दशक से अधिक के प्रौद्योगिकी और नेतृत्व अनुभव के साथ उपयोग में दिग्गज हैं। इसमें इंटेल में 30 साल शामिल रहे और उसमें काम किए, जहां उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। यहाँ इंटेल का बात आया तो इंटेल के बारे में आपको बता दूं कि इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुआ था। इंटेल का मुख्यालय सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। इंटेल के संस्थापक गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नोयस है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां राज्य कौन बना है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार करने वाला 8वां राज्य केरल बना है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का 8वां राज्य केरल बन गया है। केरल ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। 12 जनवरी 2021 को व्यय विभाग द्वारा सामान के लिए अनुमति जारी की गई थी। केरल अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे 7 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है। जिन्होंने इस सुधार को लागू किया है, व्यापार करने में आसानी को सुगम बनाने वाले सुधारों को पूरा करने पर इस 8 राज्यों को 23,149 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधार अनुमति दी गई है। यहाँ केरल का बात आया है तो केरल के बारे में आपको बता दूं कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग के अनुसार FY21 में भारत की GDP कितना % रहने का अनुमान है?
9.4। फिच रेटिंग का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021 में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.4% का संकुचन होगा, अर्थात बढ़ेगा 9.4% तक। फिच ने आगे अनुमान लगाया है कि FY22 में 21 अप्रैल से मार्च 2022 तक जीडीपी में 11% की वृद्धि होगी। यहाँ फिच का बात आया है तो उसके बारे में आपको बता दूं कि फिच रेटिंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिच रेटिंग के सीईओ पॉल टेलर हैं। फिच रेटिंग के संस्थापक जॉन नोल्स फिंच है और फिच रेटिंग का एस्टेब्लिश्ड 1914 में हुआ था, 1914 में। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? SCBA के अध्यक्ष पद से दुष्यंत दवे ने इस्तीफा दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्च न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SA बोबडे है, अर्थात शरद अरविंद बोबडे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत किए हैं। इस योजना को मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया था। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत सभी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर 600 जिलों में 948.90 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले 3 महीनों में 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों, PMK के गैर PMK प्रशिक्षण केंद्रों और 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 1.5 करोड़ युवाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ 2021 से 22 में 5 साल का PMKYC शुरू किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यम मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया है? स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किए हैं। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में विस्मटेक बंगाल की खाड़ी पहल के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग देशों के सदस्यों ने भाग लिए हैं। प्लेटफॉर्म प्रारंभ शिखर सम्मेलन दुनिया भर के स्टार्टअप और युवा सोच को एक साथ आने और नए विचारों, नवाचार और आविष्कार के साथ सामूहिक रूप से काम करने के लिए सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। शिखर सम्मेलन
16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसने किए हैं? भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किए हैं। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए स्वदेश रूप से डिजाइन और विकसित अत्याधुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का निर्माण BML बेंगलुरु विनिर्माण सुविधा में किया जा रहा है। BML ने हाल ही में चालक रहित मेट्रो कारों के लिए कमीशनिंग, प्रशिक्षण और 24 घंटे सेवाओं के लिए चारकोल मेट्रो डिपो मुंबई में अपना डिपो कार्यक्रम खोला। कुल 576 कारों का ऑर्डर दिया गया है और जनवरी 2024 तक आपूर्ति पूरा करने का लक्ष्य है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ICT में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान। भारत और जापान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद और आंतरिक मामले और संचार के लिए जापानी मंत्री टाकीडा रियोटो के बीच यह समझौता हुआ है। दोनों देशों ने 5G प्रौद्योगिकी, दूरसंचार सुरक्षा, भारत के द्वीपों के बीच पनडुब्बी, ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली, स्पेक्ट्रम प्रबंधन और स्मार्ट शहर को नया ऊंचाई पर ले जाने का लक्ष्य है। यहाँ जापान का बात आया तो जापान के बारे में आपको बता दूँ, जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा जापानी येन है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वेलनेस थीम्स क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? यस बैंक ने। यस बैंक ने यह बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा किया है, जिसका उद्देश्य समग्र रूप से स्वास्थ्य सेवा और उपभोक्ता की वेलनेस है। यह स्व सेवा, मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। यहाँ यस बैंक का बात है तो यस बैंक के बारे में आपको बता दूं कि यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।